नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, हालात नहीं बदले तो 42,000 स्कूलों को निजी हाथों में दे देंगे। 450 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाया विभाग। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो खुद सरकारी स्कूलों की पढ़ाई से संतुष्ट नहीं है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की बुधवार को हुई बैठक में उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार हर बच्चे पर सालाना 22,000 रुपये खर्च करती है, लेकिन अब तक शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई। अगर शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो राज्य के करीब 42,000 स्कूलों को निजी हाथों में दे दिया जाएगा। आप सबको बता दूं कि चालू वित्त वर्ष मात्र 43 दिन बचे हुए हैं, लेकिन शिक्षा विभाग 450 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाया है। यह पैसा छात्रों के बौद्धिक कार्यकलापों और शारीरिक विकास मद में खर्च होना है, पर इन पैसों को अब सरेंडर करने की नौबत आ गई। बैठक में मंत्री ने जिला शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक से पैसे खर्च न होने के कारण पूछा, लेकिन किसी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इस पर मंत्री ने 1 महीने में पैसे खर्च करने और शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने का अल्टीमेटम दिया है। कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो जिम्मेदार अफसर सस्पेंड होंगे। झारखंड में तेज गर्जन के साथ मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने झारखंड की राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में आज यानी कि गुरुवार को तेज गर्जन के साथ हल्की सी मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार रांची समेत हजारीबाग, खूंटी, बोकारो, जमशेदपुर, लोहरदगा, रामगढ़ समेत अन्य इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और इन इलाकों में बारिश होने की भी संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड के दक्षिण और मध्य भागों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 या 3 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में कोई ज्यादा बदलाव होने की संभावना नहीं है। हालांकि न्यूनतम तापमान में थोड़े से बदलाव होने की संभावना है। आप सबको बता दूं कि 18 फरवरी को अधिकतम 26 और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस, 19 फरवरी को अधिकतम 27 और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस, 20 फरवरी को अधिकतम 24 और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस, वहीं 21 फरवरी को अधिकतम 27 और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने की उम्मीद है। झारखंड के आरक्षित हाई स्कूल शिक्षकों की सीटें नहीं रहेगी खाली, अब होगी नियुक्ति। राज्य के +2 विद्यालयों में अब हाई स्कूल शिक्षकों के लिए आरक्षित सीटें रिक्त नहीं रहेगी। अगर आरक्षित पद पर शिक्षक सफल नहीं होते हैं तो रिक्त पदों को सीधी नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करने वाले अभ्यर्थियों से भर दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा +2 शिक्षक नियुक्ति नियमावली में किए गए संशोधन में इसका प्रावधान किया गया है। +2 विद्यालय की नियुक्ति में हाई स्कूल के शिक्षकों के लिए 50% पद आरक्षित हैं। अब तक झारखंड गठन के बाद +2 विद्यालयों में जब भी शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, हाई स्कूल शिक्षकों के लिए आरक्षित आधी से अधिक सीटें रिक्त रह गई। विज्ञान विषयों में रिक्त सीटों की संख्या 50% से अधिक थी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बदलाव के बाद नियमावली को शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद वित्त, विधि और कार्मिक विभाग को भेजा था। विभागों ने भी सहमति दे दी है। अब जो है संशोधित नियमावली को कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। झारखंड में अपनी ही सरकार पर खपा हुए झामुमो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम सीएम हेमंत सोरेन पर उठाए सवाल। झारखंड में शराब अब एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इस पर झामुमो के भीतर ही राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक तरफ शराब बेचकर राजस्व कमाने के लिए छत्तीसगढ़ से नया फॉर्मूला लाकर लागू करने जा रहा है, वहीं उनकी पार्टी के विधायक लोबिन हेम्ब्रम हेमंत सोरेन की इस कवायद की खुलकर आलोचना भी कर रहे हैं। आप सबको बता दूं कि लोबिन हेम्ब्रम भी झारखंड में बिहार की तरह शराबबंदी लागू करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने अपनी ही पार्टी के सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने झामुमो के सभी विधायकों को पत्र लिखा है। अपने पत्र में शराबबंदी पर समर्थन देने की भी मांग की है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने खुलेआम सरकार की इस कवायद को गलत बताया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पिता शिबू सोरेन जीवन भर शराब के खिलाफ लड़ते रहे, आदिवासियों को जागरूक करते रहे। ऐसे में अब उनके पुत्र द्वारा शराब बेचने की नई कवायद शर्मनाक है। इससे लोगों के बीच गलत संदेश जाएगा। वहीं लोबिन हेम्ब्रम के बयान के कुछ दिन बाद ही झामुमो के अधिवेशन में भी खुद पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन ने भी 2 टूक कह दिया था कि झारखंड में शराबबंदी लागू होनी चाहिए। एक तरफ से देखा जाए तो विधायक लोबिन हेम्ब्रम और शिबू सोरेन झारखंड में शराब के मुद्दे पर पूरी तरह अपनी राय स्पष्ट कर चुके हैं। जेएसएससी अभ्यर्थियों को हो रही है परेशानी, कट ऑफ डेट अधिक होने के कारण नहीं भर पा रहे हैं आवेदन। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का आवेदन देने की तिथि 21 फरवरी की मध्य रात्रि तक बढ़ा दी गई है, लेकिन कट ऑफ डेट संशोधित नहीं होने के कारण ओवर एज हो गए अभ्यर्थियों का आवेदन ऑनलाइन जमा नहीं हो पा रहा है।
ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने पर ओवरेज बता रहा है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से इस बाबत कोई सूचना नहीं दी गई है। इस कारण आवेदन करने को इच्छुक अभ्यर्थियों की परेशानी बढ़ गई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करें। आप सबको बता दूं कि 21 फरवरी की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन जमा होगा, जबकि 23 फरवरी की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान हो सकेगा। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने की तिथि 25 फरवरी की मध्य रात्रि तक निर्धारित कर दी है। समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी की मध्य रात्रि तक किया जा सकेगा। चतरा के 5 उच्च विद्यालय को बनाए जाएंगे मॉडल स्कूल। +2 उच्च विद्यालय को संवारने के लिए सरकार द्वारा पहल की जा रही है। उक्त विद्यालय को भी निजी विद्यालय की तरह संसाधन से लेस करने की योजना बनाई गई है। इस कड़ी में सरकार द्वारा 14 करोड़ की लागत से टंडवा और सिमरिया प्रखंड के 5 विद्यालयों को विकसित किया जाएगा। इन विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें टंडवा प्रखंड के हाई स्कूल बचरा को विकसित करने पर 2.79 करोड़ रुपये, हाई स्कूल मिसरौल पर 2.63 करोड़ रुपये, राज्य संपोषित +2 हाई स्कूल टंडवा पर 3.2 करोड़ और सिमरिया प्रखंड के हाई स्कूल बिरहू पर 3 करोड़ और हाई स्कूल बनेह को विकसित करने पर 3.4 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। इस संबंध में नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन इन स्कूलों को संवारने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। इस योजना के तहत स्कूलों में भवन, बाउंड्री और कंप्यूटर समेत अन्य संसाधन उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड के 3,65,000 बिजली उपभोक्ताओं के घरों में लगेगा स्मार्ट मीटर। जाने कितना देना होगा शुल्क। रांची में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए चिन्हित जगहों का सर्वे भी किया जा रहा है। इसे मार्च के पहले पूरा कर लेने की तैयारी है। इस कार्य के लिए चयनित एजेंसी जिन्स को लेटर ऑफ इंटरेस्ट दे दिया गया है। एजेंसी रांची में सर्वे कर रही है। सर्वे के दौरान यह देखा जाएगा कि किस क्षेत्र में नेटवर्क की क्या स्थिति है। इसके बाद उपभोक्ताओं का डिटेल लेकर 1 महीने के बाद स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। पहले चरण के दौरान सिंगल फेज कॉमर्शियल कंज्यूमर के यहां स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी है। 2 माह के अंदर ड्राइंग अप्रूव्ड हो जाएगा। इसके बाद परिसर के अंदर स्मार्ट मीटर लगाने शुरू हो जाएंगे। पहले चरण में 30,000 मीटर लगाए जाएंगे। आप सबको बता दूं कि रांची शहर में कुल 3,65,000 बिजली उपभोक्ताओं के परिसर में मीटर लगाए जाएंगे। इसके बाद धनबाद और जमशेदपुर में इसे लगाने का कार्य शुरू किया जाएगा। कुल 15 लाख शहरी उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। यह शहरी उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क योजना है। आप सबको बता दो कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ता प्रीपेड की सुविधा से जुड़ जाएंगे। मोबाइल की तरह पहले रिचार्ज करना होगा, फिर बिजली का इस्तेमाल करना होगा। सारी व्यवस्था ऑनलाइन रहेगी। इससे व्यवस्था पारदर्शी रहेगी। उपभोक्ता जो है सारी जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं। हजारीबाग के 5 प्रखंडों में बनेगी 7 नई सड़कें, 10 करोड़ रुपये होंगे खर्च। लंबित विकास कार्यों को समय पर पूरा करने एवं नई योजना चालू करने पर बल दिया गया है। इंद्रपुरी चौक स्थित ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल से कटकमदाग, बड़का गांव, कटकम साड़ी, चौपारण एवं बरही यानी कि 5 प्रखंडों में 6 नए पथ का निर्माण होगा। टेंडर के बाद संवेदकों को कार्य आवंटित हुआ है। कटकमदाग एवं कटकम सांडी में 2-2, चौपारण, बरही एवं बड़का गांव में 1-1 पथ का निर्माण होगा। नई सड़कें बनने के बाद कई ग्रामीण इलाकों को वर्षों बाद मुख्यालय से जोड़ने में मदद मिलेगी। सभी सड़कों का निर्माण राज्य संपोषित योजना की राशि से होगा। कोडरमा में मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम में बादल पत्रलेख ने सुनी समस्या, जल्द समाधान का दिया निर्देश। मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बुधवार को झारखंड सरकार के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख कोडरमा परिक्षेत्र में लोगों से मिले। समस्याओं से अवगत होकर निदान के लिए त्वरित कार्रवाई का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया। जिला अध्यक्ष मनोज साय पिंकू की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में सर्वप्रथम संत रविदास जयंती पर मंत्री सहित उपस्थित जनों ने संत रविदास जी के चित्र पर माल्यार्पण किया। इसके बाद मंत्री ने जिले में वर्तमान निषेधाज्ञा को देखते हुए बारी बारी से सभी के समस्याओं का आवेदन लेकर समझा एवं निदान हेतु मौके पर उपस्थित संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया। झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट में सोलर सिस्टम से बिजली का उत्पादन, मिल रही है नियमित बिजली, पैसे की भी हो रही है बचत। झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट में सोलर सिस्टम से 2025.8 किलोवाट प्रति घंटा बिजली उत्पादित हो रही है। बीएसएल और सेल और डीवीसी के संयुक्त उपक्रम बोकारो पावर सप्लाई कंपनी के ज्वाइंट वेंचर में प्लांट के अंदर और बाहर आधा दर्जन स्थानों पर सोलर सिस्टम लगा हुआ है। सोलर सिस्टम 2019 में ही लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से जगह जगह क्रमवार लगाया गया है। बीएसएल में यह सिस्टम अब तक पूरी तरह सफल है। प्रति घंटा के हिसाब से देखा जाए तो 8 से 10 हजार रुपए की बचत हो रही है। इतना ही नहीं बल्कि नियमित बिजली भी मिल रही है।
दोस्तों चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।